हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सबसे पहले अल्कोहल पढ़ेंगे। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में डालेंगे H2SO4, यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। दूसरा तरीका B2H6 या THF डालने पे यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल होगा, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और सिन एडिशन होगा। तीसरा तरीका है ऑक्सीडेटिव मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन, ये आ नहीं रहा है, ऑक्सीडेटिव मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। इसमें रिएजेंट हम लोग डालेंगे HgOAc2 इन प्रेजेंस ऑफ H2 या NaBH4। यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा और रीअरेंजमेंट पॉसिबल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। दूसरा तरीका है रिडक्शन। पहला रिडक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड का, LiLH4 के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा तो OH लग जाएगा। दूसरा रिडक्शन ऑफ ईस्टर, यहाँ पे भी रिएजेंट सेम है, LiAlH4। यहाँ पे हम लोग को RCH2OH बनेगा और ROH मिलेगा। तीसरा रिडक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, RC डबल बॉन्ड OH का रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ LiLH4, RCH2OH बनेगा, जैसा कि बाकी दोनों में भी बन रहा था। अब तीसरा तरीका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हम लोग डबल बॉन्ड हो लिया ना, यहाँ पे RMgX डालेंगे वाटर, तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूट के यहाँ पे R आएगा और यहाँ पे H लगेगा। ये दिख नहीं रहा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे H लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ MgO, और इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो MgOH(X). इसका प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। इसमें अगर हम लोग Na इन प्रेजेंस ऑफ हीट डालेंगे तो RONA हाफ H2 बनेगा, NaH डालने पे RONA और H2 बनेगा, NaNH2 डालने पे RONA NH3, NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, NaOH के साथ RONA H2O। यहाँ पे R सिर्फ CH3 हो गया, यानी कि CH3ONA और H2O। दूसरा प्रॉपर्टी इसका स्टेरिफिकेशन, RC डबल बॉन्ड OH डालो, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR डालो या RC डबल बॉन्ड OCl डालो, ईस्टर फॉर्म करेगा ये। यहाँ पे ईस्टर के साथ एक और प्रोडक्ट रहता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये याद रखना है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसका रिएक्शन विथ मेटल्स। ये हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में। PX3 डालने पे RX बनेगा, PCl5 डालो, रेड पी इन प्रेजेंस ऑफ X2 डालो या SOCl2 डालो, ये हम लोग को हेलो एल्केन फॉर्म करके देगा। ये डार्जन्स मेथड इसको कहते थे, SO2 और HCl गैस बना था जो कि एस्केप कर गया था। एक और होता है लूकास टेस्ट, ये हम लोग को पढ़ना था हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी, पर वहाँ पर नहीं बताए थे। लूकास रिएजेंट होता है मेरा कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। 1 डिग्री अल्कोहल में अगर हम लूकास रिएजेंट डालते हैं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो टर्बिडिटी शो नहीं करता। 2 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी शो करता है मिनट्स में, 3 डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी शो करता है सेकेंड्स में। इसके अलावा हम लोग को ऑक्सीडेशन पढ़ना है। 2 रिएजेंट्स लेंगे, पहला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एग्जांपल है PCC, PDC, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस, Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ पायरिडीन, Cr2O3 एसीटोन। ये Cr2O3 और पायरिडीन वाला इसको कॉलिंस रिएजेंट कहते हैं और ये Cr2O3 एसीटोन वाला जोन्स रिएजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। रिएजेंट यहाँ पे KMnO4, K2Cr2O7, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, CrO3, H2SO4, ये वाला भी जोन्स रिएजेंट, ये स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 वाला स्ट्रॉन्ग है और एसीटोन वाला वीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला तरीका बेंजीन में ओलियम डालो, SO3H बनेगा, NOH डालने पे फिनॉल बन जाएगा। दूसरा तरीका है डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl में वार्म वाटर डालने पे अल्कोहल बना देगा। तीसरा है डाउस प्रोसेस, जो हम लोग वहाँ पर भी पढ़े थे हेलो एल्केन वाले चैप्टर में। क्लोरोबेंजीन के ऊपर NaOH 623 केल्विन 3 atm प्रेशर पे बनाओगे तो ONA डालेगा, यहाँ पे HCl डालने पे यह ONA में सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको। दूसरा अलग तरीका है फ्रॉम क्यूमीन। ये बेंजीन के ऊपर CH3 को क्यूमीन कहते हैं, इसमें हम लोग O2 डालेंगे तो ये मेरा बीच वाला कंपाउंड बनता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना। और इस पर H+ डालेंगे तो ये हम लोग को फिनॉल दे देगा। इसका प्रॉपर्टीज़ में आएगा एसिडिक नेचर। पहले फिनॉल का हम लोग को पढ़ना है। पहले ये अल्कोहल और फिनॉल का लगभग सेम है, बस ये अलग रहता है। PHONA तो सब में बनेगा। NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। सिर्फ Na और हीट है तो हाफ H2 NaH है तो H2 NaNH2 में NH3 देगा। HCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता, NaOH डालने पे पानी निकाल देता है। इसका प्रॉपर्टी एसिडिफिकेशन, सेम रिएजेंट सेम प्रोडक्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट है एस्पिरिन फॉर्मेशन। ओ सैलिसिलिक एसिड में
ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 डालने पे एस्पिरिन देता है। इसका एक और नाम है O एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये रिएजेंट याद रखना और नाम है एस्पिरिन। इसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या देखो फिनॉल में पहले तो हम लोग या तो डाइल्यूट HNO3 डालेंगे या तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे। डाइल्यूट डालने पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा का ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज़्यादा होगा, पर ऑर्थो वाला ज़्यादा वॉलेटाइल होगा पैरा से। कॉन्सेंट्रेटेड डालने पे तीनों पे NO2 लगा देगा। पिक्रिक एसिड इसका नाम है, पर इसका यील्ड बहुत ज़्यादा कम होता है। ये जो मेथड था ना हम लोग को पिक्रिक एसिड बनाने का, ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये वाले का यील्ड बहुत कम होता है। कहाँ गया? ये वाले का यील्ड बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके अलावा अगर हम लोग ब्रोमीन CS2 डालेंगे तो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे लगाएगा। ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो तीनों पोजीशन पे 1 4 3 तीनों पे ब्रोमीन लगा देगा ये। इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है अब, हाँ ये ऑक्सीडेशन में एक चीज़ याद रखना, 3 डिग्री अल्कोहल है ना, उस पर हम लोग कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस में अगर इसको डालेंगे तो ये एल्कीन बना देगा। एलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल है तो MnO2 के प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड बना देगा। यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस है फिनॉल का, जैसे पहला है कोल्बे रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, ये सारे याद रखना। कोल्बे रिएक्शन में एक फिनॉल है, उसमें NOH डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CO2 तो मेरे को O सैलिसिलिक एसिड डालेगा। राइमंड टाइम यहाँ पे देखो ये COH लगाएगा, यहाँ पे CHO लगता है ऑर्थो पैरा में राइमंड टाइम रिएक्शन में। इसका रिएजेंट है CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन है जिंक के साथ, पहले जिंक डालोगे तो ये OH गायब हो जाता है, सिर्फ बेंजीन लगा के दे देते हो। ऑक्सीडेशन में इसका रिएजेंट रहता है Na2Cr2O7 H2SO4। तो इस ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है p बेंजोक्विनोन। अब हम लोग को पढ़ना है अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन ये शो करता है कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट करा सकते हैं हम लोग। हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, यूनिमोलर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिएजेंट है मेरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO3। अगेन यहाँ से OH गायब होगा, यहाँ से H गायब होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। इजी था ये। अब यहाँ पे कुछ और ट्रेंड याद रखना, एसिडिक नेचर फिनॉल का काफ़ी ज़्यादा होता है अल्कोहल से। पी नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थो वाले का आएगा, फिर मेटा वाले का आएगा, फिर नॉर्मल फिनॉल का आएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का ज़्यादा होगा, फिर ईथर का, उसके बाद नॉर्मल जो भी मेरा एल्केन है उसका। अब लोग पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पहला तरीका है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रिएजेंट मेरा होगा H2SO4 या 400 H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन। ROR मेरा बना के दे देगा। दूसरा तरीका जिसका नाम है विल्सन्स ईथर सिंथेसिस। RX इन प्रेजेंस ऑफ RONA SN2 रिएक्शन शो करेगा, ये ROR बना देगा। इलेक्ट्रोफिलिक इसका प्रॉपर्टीज़ में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। Br इन प्रेजेंस ऑफ Fe मेरा ऑर्थो पार पे Br लगेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 ये तो काफ़ी बार बता चुके हैं, ये बेस की तरह एक्ट करता है, ये एसिड की तरह एक्ट करता है। OCH3 यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे NO2 लगा देगा। एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस में RC डालने पे ऑर्थो पैरा पे R लगाएगा। RCOCl एनहाइड्रस Cl के प्रेजेंस में यहाँ पे C डबल बॉन्ड R लगा देता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। एक और रिएक्शन है इसका, रिएक्शन विथ HX। अगर एक्सेस HX है तो RX और R'X, यहाँ पे मान लो ये मेरा ROR है और ये ROR' है, तो एक RX बनाएगा, एक R'X बनाएगा। अगर मेरा एक्सेस HX नहीं है, नॉर्मल है, तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन शो करेगा, या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या 3 डिग्री है तो SN1 मेरा शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट ये है कि H2SO ये जो मेरा अल्कोहल है ना, इसमें H2SO4 90 डिग्री सेल्सियस में डालेंगे तो ये सॉल्ट बनाएगा। अगर 140 डिग्री सेल्सियस में H2SO4 डालते तो ईथर बनाता, 170 में डालने पे एल्कीन बना देता है। यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हुआ।